चलिए बच्चों, चलो जी स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। बच्चों, ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं। ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप। नंबर वन, एक्सोक्राइन, एंड सेकेंड हियर इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, these are with duct gland, जिसमें नली होती है, with duct gland कहते हैं। एंड these second are ductless gland, ductless gland, नलिका विहीन ग्रंथियां, ductless gland, endocrine gland। with duct gland, जैसे ग्लैंड हो गया बच्चों, ऑयल ग्लैंड हो गया, दिस वन इज सीबेशियस ग्लैंड हो गया, ऐसी लैक्राइमल ग्लैंड हो गया, अश्रु ग्रंथियां। और डक्टलेस ग्लैंड होती है जैसे थायराइड हो गया, दिस वन इज एड्रिनल, एंड देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रोडक्ट हमेशा हार्मोन होता है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनका प्रोडक्ट वेरी करता है। जैसे ऑयल ग्लैंड का हो गया बच्चों, ऑयल कहते हैं, हियर इज सीबम, ऑयल हो गया, दिस वन इज सीबम भी कहते हैं इसको। और लक्राइमल का जैसे आंसू हो गया, दिस वन इज टीयर हो गया। इस टाइप से एक्सोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर हो गया, इनमें लॉन्ग डक्ट होती है, दिस वन इज ग्लैंड हो गया, एंड हियर आर प्रोडक्ट, these are exocrine gland. While in case of endocrine gland, these gland they open directly in blood vessel. These are blood vessel, and these are gland. These gland open directly in blood vessel. ये ग्रंथियां डायरेक्ट ब्लड वेसल में खुलती हैं, इनमें कोई नली नहीं होती है जैसे इसमें नली है। जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड हुई, स्वेट ग्लैंड हमारे एपिडर्मिस में डर्मिस में होती है। सपोज यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन डर्मिस हो गया, ऊपर का पोर्शन एपिडर्मिस हो गया। ये डर्मिस है और ये एपिडर्मिस है। देखो, डर्मिस से जो प्रोडक्ट है ये इस नली के द्वारा एपिडर्मिस के बाहर छोड़ दिया जाएगा। हमारी स्किन हमेशा ऑयली रहती है, सीबम सिक्रीट होता है। सीवेज, अगर ये स्वेट ग्लैंड है तो पसीना हमारी स्किन के बाहर आ जाता है, इसके द्वारा लिया जाता है डक्ट के द्वारा, इसलिए इनको कहते हैं विद डक्ट ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती है, क्योंकि इन ग्रंथियों में नली नहीं होती है। ये ग्रंथियां डायरेक्ट ब्लड में खुलती हैं, और ब्लड के द्वारा ये जो हार्मोन है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा हार्मोन होता है, और एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड का प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है, और एंडोक्राइन का ग्लैंड का प्रोडक्ट हमेशा हार्मोन होता है। यह हार्मोन ब्लड के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन में लिया जाता है। सपोज जिस ऑर्गन में अपना प्रभाव दिखाते हैं, दिस वन इज कॉल्ड टारगेट ऑर्गन, इसको टारगेट ऑर्गन कहते हैं। जैसे ये ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से सपोज एडीएस निकलता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये ब्लड के द्वारा हमारी किडनी में जाएगा। हमारा टारगेट ऑर्गन किडनी है, किडनी में ये वाटर के पुनः शोषण को बढ़ा देगा, तो बच्चों हमारा यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। अगर हम दिन में ज्यादा पानी पी रहे हैं, एक दिन में हमें सपोज नॉर्मल 4 गिलास पानी की आवश्यकता है, लेकिन हम 8 गिलास पी रहे हैं, तो हमारे शरीर में पानी ज्यादा हो जाएगा, तो यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। लेकिन किसी कारणवश हमें 4 गिलास की आवश्यकता है, लेकिन हम 2 गिलास पी रहे हैं, तो हमारे यूरिन के आउटपुट को घटा देगा। तो ये कहाँ काम करेगा? ये किडनी की रीनल ट्यूब्यूल्स में, जैसे हमने किडनी का स्ट्रक्चर बताया था, जो किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, ये नेफ्रॉन ब्लड में से वाटर को फिल्टर करके यहाँ से यूरिन के रूप में शरीर से बाहर करते हैं। तो वाटर जो फिल्टर हो जाता है, इसके अवशोषण को बढ़ाता है, शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है एडीएच हार्मोन। पानी की मात्रा जितनी नॉर्मल होती है उसको मेंटेन करता है। अगर एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाए किसी कारण से,
तो बच्चों यहाँ पर इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। वन वर्ड, देयर इज डायबिटीज, दिस वन इज इंसिपिडस। डायबिटीज के साथ आप दो रोग जानते हैं बच्चों, एक डायबिटीज मिलाइटस होता है। डायबिटीज मिलाइटस बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन किससे निकलता है? पेनक्रियास से। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो डिजीज डायबिटीज मिलाइटस, अगर एडीएस की कमी हो जाए तो डिजीज डायबिटीज इंसिपिडस। दोनों में पॉलीयूरिया होती है, पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिन निकलता है, बट हियर इज यूरिन इज टेस्टलेस। यूरिन टेस्टलेस कहने का मतलब है यूरिन में शुगर नहीं होता है। लेकिन अगर डायबिटीज मिलाइटस है तो यूरिन स्वीट होता है, इसमें शुगर होता है, इसको स्वीट डायबिटीज भी कहते हैं। और डायबिटीज इंसिपिडस को टेस्टलेस डायबिटीज भी कहते हैं। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया किस तरीके से ग्लैंड से हार्मोन ब्लड वेसल के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन में जाता है, ऑर्गन में ये अपना प्रभाव दिखाता है, उसको टारगेट ऑर्गन कहते हैं, और टारगेट ऑर्गन में ये अपना प्रभाव दिखाता है। जबकि यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड का प्रोडक्ट यहाँ से तुरंत निकल जाता है और शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे शरीर में दो टाइप की ग्लैंड आपको ध्यान रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमेशा ये डक्ट एब्सेंट होती है, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, जैसे थायराइड, एड्रिनल। इन ग्लैंड का हमेशा प्रोडक्ट हार्मोन होता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड ये विद डक्ट ग्लैंड है। बहुत सारे ग्लैंड जैसे ऑयल ग्लैंड हो गया, लैक्राइमल ग्लैंड हो गया, और भी ग्लैंड होती है, इनका प्रोडक्ट अलग अलग टाइप का होता है। तो बच्चों इस टाइप से दिस वन इज नेक्स्ट वर्ड एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं बच्चों? साइंस ऑफ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। वन वर्ड एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। सिंपल वर्ड तो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है। दिस वन इज स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। फिर उसके बाद दिस वन इज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, थॉमस एडिसन। सेकेंड वर्ड फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी के पिता, एंडोक्राइनोलॉजी, दिस वन इज थॉमस, THOMAS, एडिसन, DDITION, एक साइंटिस्ट ध्यान रखना है, थॉमस एडिसन। दिस वन इज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। अब उसके बाद हियर आर लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ पर होती है? हियर इज लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की स्थिति, हियर इज 9 ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में 9 ग्रंथियां पाई जाती हैं। ह्यूमन बॉडी, अगर यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएं, ये हेड रीजन हो गया, ये एब्डोमेन रीजन हो गया। हेड रीजन में 2 ग्लैंड होती है जो एक हेड रीजन में होती है फोर ब्रेन में, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, TUITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड हेड से थोड़ा सा पीछे, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पीनियल ग्लैंड, 2 ग्रंथियां हेड में होती है। अब उसके बाद नेक रीजन, नेक रीजन में एच के आकार के ये थायराइड ग्लैंड होती है। दिस वन इज थायरॉइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड में 4 ग्लैंड धसी होती हैं। जो 4 ग्लैंड धसी होती हैं बच्चों, इसमें 2 ये यहाँ पर 4 ग्लैंड धसी हैं, इनको कहते हैं पैराथायराइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड।
कहाँ ऐसी होती है? थायराइड ग्लैंड में। ये गर्दन वाले भाग में होती है। अब उसके बाद एब्डोमेन। एब्डोमेन में यहाँ पर किडनी होती है, बीन शेप किडनी। किडनी के ऊपर जो कैप लाइक ग्लैंड होती है, इसको कहते हैं एड्रीनल। दिस वन इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल के बाद यहाँ पर टेस्टिस। मेल के केस में यहाँ पर टेस्टिस हो गया, यहाँ पर स्क्रोटम में हियर इज टेस्टिस, और फीमेल के केस में यहाँ पर होती है ओवरी। इस टाइप से ये बच्चों परमानेंट ग्लैंड होती है। दिस वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड नंबर 1, सेकंड पीनियल ग्लैंड, थर्ड थायराइड ग्लैंड, फोर्थ पैराथायराइड ग्लैंड, फिफ्थ एड्रीनल ग्लैंड, सिक्स ओवरी एंड सेवंथ टेस्टिस। अब उसके बाद यहाँ पर बच्चों स्टमक के नीचे हमारा आमाशय जो होता है, आमाशय के नीचे एक इंटेस्टाइन का जो कर्व है उसमें यहाँ पर लीफ लाइक ग्लैंड होती है। जो लीफ लाइक ग्लैंड इसमें होता है बच्चों पेनक्रियाज। दिस वन इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बाद हमारी गर्दन के पास, लिवर के पास बच्चों एक ग्लैंड होती है, इसको कहते हैं थाइमस। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड, ये बच्चों शरीर की मेन ग्लैंड है। इन्हीं का बच्चों स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन आपको ध्यान रखना है। इनके हार्मोन कौन कौन से हैं, हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, वो आपको करने हैं। लोकेशन मैंने बताई, हेड रीजन में 2 ग्लैंड हैं, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। गर्दन वाले भाग में 2 ग्लैंड हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। फिर एब्डोमेन वाले भाग में देखें, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती हैं, एडमिस नियर रीनल मिस किडनी, एड्रीनल हो गया। फिर उसके बाद स्टमक के नीचे लीफ लाइक पेनक्रियाज, फिर मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, सेक्स ग्लैंड होगी। और एक अस्थाई ग्लैंड होती है, इसको कहते हैं थाइमस, क्योंकि थाइमस 0 से 20 वर्ष तक लाइव करती है बच्चों, उसके बाद ये डिजनरेट हो जाती है। और थाइमस का काम होता है एंटीबॉडी बनाना, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। गर्दन वाले भाग पर लिवर के हार्ट और लंग्स के पास होती है। तो बच्चों इस तरीके से इन ग्लैंड की लोकेशन यहाँ पर बताई है। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड, TUITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको कहते हैं बच्चों मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, मास्टर ग्लैंड। दिस वन इज प्रेजेंट इन फोर ब्रेन। अग्र ब्रेन में FORE, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में से होती है। इट कंट्रोल ग्रोथ एंड एक्टिविटी, ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड की ग्रोथ और एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बीन शेप किडनी ग्लैंड है, 2 भागों की बनी होती है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो सेपरेट है, एंड जो सेपरेट है इसको एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ये अग्र पिट्यूटरी है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी। इससे 7 हार्मोन निकलते हैं। फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन, सेकंड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH
follicle stimulating hormone, LH luteinizing hormone, LTH luteotrophic hormone, MSH melanocyte stimulating hormone। 1 2 3 4 5 6 7 हार्मोन बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, वन इज ऑक्सीटोसिन और सेकंड हार्मोन है, इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। इस टाइप से टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड 9 हार्मोन सिक्रीट करती है। मैंने पानी पिला दिया प्यास है। GH TSH, GH फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH लुटिनाइजिंग हार्मोन। LTH लुटियोट्रोफिक हार्मोन। MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है बच्चों? ये करता है बॉडी ग्रोथ। दिस वन इज बॉडी ग्रोथ, इसलिए इसे GH कहते हैं। शरीर की वृद्धि में हेल्प करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे नाम है, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ और एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दिस वन इज growth and activity of thyroid gland, growth and activity of thyroid gland, thyroid gland, thyroid gland की ग्रोथ और एक्टिविटी को। ACTH किसकी ग्रोथ और? एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल कॉर्टेक्स, ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स। ये दोनों हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ है, ये दोनों हार्मोन टेस्टिस ओवरी, ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ टेस्टिस ओवरी, ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ टेस्टिस ओवरी। LTH लुटियोट्रोफिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ मैमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियों की ग्रोथ और एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मैमरी ग्लैंड। MSH ये हार्मोन कलर चेंज करने में हेल्प करता है। दिस वन इज कलर चेंज, जैसे गिरगिट होता है बहुत तेजी से कलर चेंज करता है बच्चों, इस हार्मोन की हेल्प से। ये खासतौर से मिडिल लोब के द्वारा सिक्रीट होता है। मिडिल लोब ये बड़ा लोब है, इससे सिक्रीट होता है। दिस वन इज बाय मिडिल लोब, मध्य लोब के द्वारा। ऑक्सीटोसिन इसको कहते हैं क्विक बर्थ हार्मोन। 2 नाम है बच्चों, इसके दोनों नाम आपको क्लियर रखने हैं। एक तो क्विक बर्थ हार्मोन, इससे बहुत जल्दी बच्चे का जन्म होता है। दूसरा, बच्चे के जन्म के बाद इसको कहते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन। बच्चा अपने मदर के मेमरी ग्लैंड में अगर मुंह लगाता है तुरंत मिल्क सेक्रीशन होने लगता है। ये हार्मोन, ये दोनों काम इस हार्मोन से होते हैं। ADH शरीर में पानी को रेगुलेट करता है, वाटर रेगुलेट इन बॉडी, शरीर में पानी की मात्रा को रेगुलेट करता है। ये बच्चों मेन फंक्शन मैंने आपको लिखा दिए पिट्यूटरी ग्लैंड का। बच्चों कभी कभी ग्लैंड से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। ग्लैंड का क्वेश्चन हर जूलॉजी के एग्जाम में पूछा जाता है। 7 परमानेंट ग्लैंड और 3 टेम्पररी ग्लैंड आपके उसमें है।
कम से कम सबके नाम, लोकेशन, हार्मोन का डिसफंक्शन किसी का है तो वो आपको याद रखना है। हार्मोनल डिसफंक्शन, जैसे आप जानते हैं ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो बौनापन हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाए तो गाइगेंटिज्म हो जाता है, बच्चा लंबा हो जाता है। थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चों घेंगा हो जाता है गले में। ऐसी और भी हार्मोन के डिसफंक्शन है, इनको कहते हैं डिसफंक्शन ऑफ ग्लैंड। तो बच्चों ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये जो पार्ट है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक का ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये जो पार्ट है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी और ये इधर का पार्ट ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। याद करने का तरीका फिर बता रहा हूं मैं आपको, बाद में भी आपको ध्यान रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्ट ऊपर जुड़ा होता है जिसमें ब्रिंथ होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। अगर इस ग्लैंड को आप इस तरीके से बनाएं ये, तो बच्चों ये पार्ट सेपरेट हो गया तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया। पिट्यूटरी का अग्रभाग बोल सकते हैं या अग्र पिट्यूटरी बोल सकते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पश्च पिट्यूटरी बोल सकते हैं या पिट्यूटरी का पश्च लोब बोल सकते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ब्रिंथ के द्वारा ऊपर ब्रेन से जुड़ा हुआ है और ये भाग लटका हुआ है। यही डायग्राम हमें इस तरीके से बना दिया। अगर इसको हम इस तरीके से बनाए जैसे यहाँ बना रखा हमने, तो पीछे वाला पार्ट हमने ऊपर अटैच्ड कर रखा है, तो ये जो पार्ट है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया। जैसे हमने ये बनाया, जैसे ये बनाया, नहीं ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये थोड़ा अलग हो गया, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये हो गया, ऊपर वाला भाग जोड़ा। तो क्लियर हो रहा बच्चों? तो ये हमने आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाया। अब इसके लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट हमने बताया लोकेशन का, दिस वन इज कहां पर होती है, वर्ड ध्यान रखना है, इन फोर ब्रेन, अग्र ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ग्लैंड लोकेटेड है, कहां पर है, इन कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन की गुहा। स्फिनॉइड बोन सैला टर्सिका, TURCICA, सैला टर्सिका गुहा है स्फिनॉइड बोन की, उसके अंदर स्थित होती है। इन कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन सैला टर्सिका। यहाँ पर ये जो हो गया, ये जो कैविटी बनाई हमने स्फिनॉइड बोन की, ये देखिए ब्राउन पेन से बनाई, स्फिनॉइड बोन की कैविटी सैला टर्सिका। ये जो बोन बना दी हमने ब्राउन पेन से, ये स्फिनॉइड बोन हो गया बच्चों, स्फिनॉइड बोन। और जो इसकी गुहा है ये हो गई सैला टर्सिका, उस गुहा के अंदर घड़े की तरह सैला टर्सिका। इट इज पी सीड शेप्ड, पी सीड शेप्ड, मटर के दाने के आकार की। सिंगल ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड डबल है बच्चों, ये सिंगल ग्लैंड होती है। पी सीड शेप्ड और सिंगल ग्लैंड, मटर के दाने के आकार की है, सिंगल ग्लैंड है, स्फिनॉइड की गुहा सैला टर्सिका। और एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो बिहाइंड दिस, बिहाइंड ऑप्टिक क्याज्मा, CHIASMA, ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर सपोज है, तो ये ऑप्टिक क्याज्मा इसके पीछे स्थित है। दिस वन इज
ऑप्टिक कियाज्मा, CHIASMA, इसके पीछे स्थित है, बिहाइंड ऑप्टिक कियाज्मा। इसकी लोकेशन के 3 पॉइंट हो गए बच्चों। अब इसके बाद ओरिजिन, दिस वन इज ORIGIN, इसको कहते हैं बच्चों डुअल ओरिजिन। इसकी उत्पत्ति 2 प्रकार के टिश्यू से होती है। फर्स्ट, एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब, ये बच्चों ये हमेशा एंटीरियर लोब जो अलग है ये माउथ के रूप से बनता है। एंटीरियर लोब डेवलप, विकसित होता है फ्रॉम रूफ ऑफ माउथ, दिस वन इज रूफ ऑफ माउथ, माउथ की छत से डेवलप होता है। एज किसके रूप में, ये वर्ड आता है बच्चों रेथकी, THKES, रेथकीज पॉच, ये वर्ड ध्यान रखना है। रेथ की पॉच से कौन सा लोब डेवलप होता है आपको ध्यान रखना है, एंटीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर लोब। और जो पोस्टीरियर, ये एंटीरियर लोब लिख दिया हमने, और पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब कैसे डेवलप होता है, दिस वन इज डेवलप फ्रॉम डाउन ग्रोथ ऑफ ब्रेन, दिस वन इज डाउन ग्रोथ ऑफ ब्रेन, ब्रेन के डाउन ग्रोथ से विकसित होता है, इसलिए इसकी डुअल ओरिजिन कहते हैं। बच्चों अगला लोब माउथ के रूप से विकसित हो रहा है, और माउथ के रूप से, और एक लोब ब्रेन के डाउन ग्रोथ से विकसित हो रहा है। तो दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, डाउन ग्रोथ ऑफ ब्रेन, इससे कौन सा लोब बन रहा है, पोस्टीरियर लोब, और एंटीरियर लोब किससे बन रहा है, माउथ के रूप से या रेथ की पॉच से। जब इतना पार्ट क्लियर हो जाए तो मैं ये आपको डायग्राम से बताता हूँ। जैसे किसी चाइल्ड में शुरू में माउथ इस टाइप से डेवलप हुआ, अब यहाँ पर ये एंटीरियर लोब डेवलप होने लगा माउथ के रूप से, यहाँ पर पोस्टीरियर लोब डेवलप होना ब्रेन के डाउन ग्रोथ से। अब जैसे जैसे ये चाइल्ड ज़्यादा ग्रोथ कर गया तो ये माउथ डेवलप हुआ, तो बच्चों माउथ के रूफ, ब्रेन के रूफ का कनेक्शन तो लगा रहा, लेकिन माउथ के रूफ का कनेक्शन डिटैच हो गया, अलग हो गया। तो ये लोब जो अलग हो गया वो ये वाला लोब है जो अलग हो गया, और जो ब्रेन से लगा हुआ है ये लोब ये है। तो बच्चों जो ब्रेन से लगा हुआ है वो हमेशा पश्च लोब होता है, और जो अलग हो गया ये अग्र लोब होता है। अब देखिए अग्र लोब के 2 डायग्राम बना दिए, यहाँ पर अग्र लोब इधर को, हाँ ये दोनों वैसे ठीक है, एक जगह और बनाया था। तो पश्च लोब डेवलप बाय डाउन ग्रोथ ऑफ ब्रेन, जो भी लोब ऊपर से जुड़ा होगा वो पोस्टीरियर लोब होगा, और जो एंटीरियर लोब फ्रॉम रूफ ऑफ माउथ, माउथ के रूप से बनता है। क्योंकि माउथ के रूप से जैसे जैसे डेवलप हुआ तो बच्चों धीरे धीरे यहाँ से अटैच, अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, फिर माउथ नीचे रह गया और ये ग्लैंड ऊपर चली गई, फोर ब्रेन में चली गई। तो बच्चों डुअल ओरिजिन आपको ध्यान रखनी है। अगर पिट्यूटरी किससे डेवलप हुई, माउथ के रूप से, रेथ की पॉच से, जो शुरू में पॉच बना इसको रेथ की पॉच कहते हैं। दिस वन इज रेथ की पॉच, RATHKES, रेथ की पॉच। और ये जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप हुआ ये पॉच अलग हो गया और पोस्टीरियर लोब से चिपक गया, जबकि पोस्टीरियर लोब हमेशा जुड़ा रहा। तो इसकी ओरिजिन डुअल ओरिजिन होती है। अब उसके बाद इसके लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके 2 लोब। अब हमने एंटीरियर लोब लिख दिया। अब इसका दूसरा नाम इसको कहते हैं बच्चों एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस।
यहाँ पर लिख दिया हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। चाहे इसको एंटीरियर लोब बोले, इसको पोस्टीरियर लोब बोले। यहाँ पर एंटीरियर शॉर्ट में लिख दिया, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, एडिनो हाइफाइसिस, न्यूरो हाइफाइसिस। अब एडिनो हाइफाइसिस के फिर 3 भाग होते हैं, पार्स डिस्टैलिस, दूसरा होता है पार्स ट्यूबरैलिस, तीसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। 3 भाग हुए। पार्स डिस्टैलिस ये मेन पार्ट होता है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो हार्मोन स्रावित करता है। कहाँ से कहाँ तक का भाग है ये वाला भाग मेन, ये पार्स डिस्टैलिस है। ये ऊपर तिकोना भाग पार्स ट्यूबरैलिस है, और जो दोनों लोब को सेपरेट कर रहा है ये मोटा भाग जो दिखाया हमने, ये पार्स इंटरमीडिया है, क्योंकि दोनों लोब को सेपरेट कर रहा है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं, इंटरमीडिएट लोब भी कहते हैं। पार्स इंटरमीडिया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है ये जो मेन भाग, और एक ये ऊपर ब्रिंथ वाला। ब्रिंथ वाले भाग को कहते हैं पिट्यूटरी स्टाक, पिट्यूटरी ब्रिंथ, और ये पार्स नर्वोसा। ये है पिट्यूटरी स्टाक ब्रिंथ, और ये हो गया पार्स नर्वोसा। इस टाइप से अग्र पिट्यूटरी के 3 भाग, पश्च पिट्यूटरी के 2 भाग, ये क्लियर रखना है। चलिए अब थोड़ा सा ज्यादा हौच-पौच हो गया, इसमें दोबारा दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब यहां पर पिट्यूटरी शॉर्ट में एंटीरियर पिट्यूटरी, फर्स्ट पार्ट पार्स डिस्टैलिस, this one is pars tuberalis, pars intermedia, फिर दोबारा से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा, पार्स पिट्यूटरी स्टाक, पिट्यूटरी स्टाक। ये है बच्चों मेन पार्ट। अब इसमें पार्स डिस्टैलिस में सेल्स होती है बच्चों। हियर इज एसिडोफिल सेल, बेसोफिल सेल, एसिडोफिल सेल। सेकंड होती है बेसोफिल सेल। एसिडोफिल सेल 2 हार्मोन स्रावित करती हैं, इसको कहते हैं GH एंड LTH। वन इज GH, LTH। बेसोफिल सेल बाकी हार्मोन स्रावित करती हैं। दिस वन इज, हमने जो बाकी 7 हार्मोन बताए थे, जैसे ACTH, फिर FSH, LH, GH, ACTH, FSH, LH, और बाकी कौन से हैं? 4, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। 2 हार्मोन और कम बच रहे हैं, TSH। दिस वन इज TSH।
पार्स इंटरमीडिया ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है MSH। टोटल 7 हार्मोन बच्चों स्रावित होते हैं GH, LTH 2, 3, 4, 5, 6, 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पिट्यूटरी के एसिडोफिल सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? आपको GH या LTH का नाम ध्यान रखना है। पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी के किस भाग में एसिडोफिल सेल होती हैं? आपको ध्यान रखना है पार्स डिस्टेलिस में। केवल ये भाग ही हार्मोन स्रावित करता, मेन भाग है। एक हार्मोन पार्स डिस्टेलिस से निकलता है। जैसे हमने पिट्यूटरी बनाई थी इस टाइप से, ये एंटीरियर पिट्यूटरी बनाई जो सेपरेट है, तो ये पार्स इंटरमीडिया है। ये भाग एक ही हार्मोन सिक्रेट करता है MSH, और बाकी ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये बाकी 6 हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये पार्स डिस्टेलिस है, इसको कहते हैं पार्स डिस्टेलिस। ये पार्स डिस्टेलिस हो गया, पार्स डिस्टेलिस ये मेन भाग हो गया जो हार्मोन सिक्रेट करता है। पार्स ट्यूबरेलिस कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करता। पार्स इंटरमीडिया एक ही हार्मोन सिक्रेट करता है। और यहाँ पर हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होते हैं बच्चों, हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हार्मोन लाए जाते हैं और यहाँ स्टोर किए जाते हैं, और यहाँ से तब स्रावित होते हैं। और यहाँ पर से 2 हार्मोन आपको पता है, एक ADH और दूसरा ऑक्सीटोसिन। इस टाइप से टोटल पिट्यूटरी 9 हार्मोन सिक्रीट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट 9 हार्मोन। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, कितने भाग की बनी होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 भाग, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 भाग, टोटल पिट्यूटरी के पहले 2 भाग। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइफाइसी कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइफाइसी भी कहते हैं। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के फिर 3 भाग होते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया। इसके केवल 2 ही भाग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मेन पार्स डिस्टेलिस है। अब पार्स डिस्टेलिस में जब तक ये सेल के नाम याद नहीं रखोगे तब तक बच्चों हार्मोन क्लियर नहीं होंगे। वैसे आप तो 7 के 7 हार्मोन यहाँ से याद रख लीजिए। पार्स डिस्टेलिस से 6 हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया से 1 हार्मोन। ये ध्यान रखना है, जिसमें MSH मिडिल लोब ज्यादा डेवलप होता है उसमें MSH ज्यादा सिक्रेट होगा। जैसे रेप्टाइल में, गिरगिट में, कैमेलियन में, बहुत से स्नेक्स में। स्टोन में बैठता है गिरगिट, स्टोन का कलर डेवलप कर लेता। पत्ती में बैठता है, ग्रीन कलर डेवलप कर लेता। हम उतनी जल्दी कलर चेंज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में ये लोब बहुत ही कम डेवलप होता है या डेवलप नहीं होता है, इसलिए हम कलर चेंज करने की पावर नहीं है हमें, क्योंकि MSH नो के बराबर सिक्रीट होता है। बाकी 6 हार्मोन ऐसे सिक्रेट होता है। ये रेप्टाइल और एम्फीबिया में ज़्यादा सिक्रेट होता है, जिन एनिमल में कलर चेंज करने की पावर ज़्यादा होती है। और MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमेशा कलर चेंज करने में हेल्प करता है और पिट्यूटरी के पार्स इंटरमीडिया से सिक्रेट होता है। कोई पूछे पार्स इंटरमीडिया कौन सा लोब है, आपको बताना है वह लोब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अगर पिट्यूटरी से पृथक करता है, तो ये बीच का लोब हो गया। पोस्ट पिट्यूटरी हमेशा एक तो ध्यान रखना है, ये पिट्यूटरी स्टाक के द्वारा ब्रेन से जुड़ी होती है और यहाँ पर हार्मोन बनते नहीं हैं, यहाँ पर हार्मोन इकट्ठे होते हैं। जबकि अगर पिट्यूटरी के हार्मोन इन सेल में बनते हैं, एसिडोफिल सेल और बेसोफिल सेल में, और यहाँ पर कोई सेल नहीं होती है, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर किए जाते हैं। और 2 ही हार्मोन होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, जैसे अभी हमने फंक्शन बताया था। ऑक्सीटोसिन का नाम तो बच्चों बहुत बार आता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन बताइए, क्विक बर्थ हार्मोन बताइए। ये क्विक बर्थ हार्मोन और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन डेयरियों में देखो तुरंत गाय भैंस के इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का, मैक्सिमम मिल्क निकाला जाता है। चाइल्ड बर्थ होते समय अगर प्रॉब्लम हो रही है गाय भैंस को, तुरंत ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन घोपा जाता है जिससे चाइल्ड बर्थ तुरंत हो जाता है। ADH शरीर में पानी की मात्रा को रेटिंग करता है, अगर ADH नहीं होगा तो बच्चों हम यूरिन पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा।
पानी कम पी रहे हैं यूरिन कम जाएंगे, पानी ज़्यादा पी रहे हैं यूरिन ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में निश्चित पानी की आवश्यकता है। अगर हम ज़्यादा पानी पी लेंगे तो हम ज़्यादा यूरिन जाएंगे। अगर पानी कहीं कम पी रहे हैं, हम लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं, पानी कम मिल रहा है तो हम कम यूरिन जाएंगे। ये कौन करता है बच्चों? एडीएच करता है। बेसिक काम हो गया वाटर रेगुलेशन। वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन का नाम बताइए आता है? आपका आंसर है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन का बार बार बता रहा हूँ, फिर पूछा जाता है ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी के कौन से लोब से सिक्रीट होता है? आपको बताना या तो पोस्टीरियर लोब या पार्स नर्वोसा। चलिए बच्चों, इतना पार्ट हो गया। अब हम इसको हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, नेक्स्ट हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर पिट्यूटरी के हार्मोन इट्स सिक्रीट 7 हार्मोन। पहले नाम बच्चों HORMONE। फर्स्ट GH, फुल फॉर्म एक ही बार लिखेंगे बच्चों पूरे एंडोक्राइन में, ग्रोथ हार्मोन। सेकंड, इसको सोमेटोट्रोफिन भी कहते हैं, सोमेटोट्रोफिन। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GH क्या करता है बच्चों? बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस वन इज growth and activity of thyroid gland। थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ और एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ग्रोथ है बच्चों, छोटी मोटी मिस्टेक आप ठीक कर लीजिए बच्चों, जल्दीबाजी में हो जाता है। GROW लिख दिया था मैंने, तो सेंस आपको इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रोथ होगा। थर्ड ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, है ना, थोड़ा पानी हो गया। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो बाहरी भाग की ग्रोथ और एक्टिविटी को, ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ और एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फोर्थ FSH, फिफ्थ LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन कंट्रोल, सब में आएगा बच्चों कंट्रोल, ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ टेस्टिस, ओवरी, चाहे नहीं यार श्वास ढीला हो रहा है। ग्रोथ, कंट्रोल ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। बच्चों FSH LH दोनों टेस्टिस और ओवरी की ग्रोथ और एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ध्यान रखना है। टेस्टिस और ओवरी 14 ईयर से पहले इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। 14 ईयर के बाद जब पिट्यूटरी से दोनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तब ये दोनों ऑर्गन एक्टिव होते हैं, तब ये अपने हार्मोन निकालते हैं। टेस्टिस इस टाइप से, ओवरी इस टाइप से। अप टू 14 ईयर
इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। 14 ईयर के बाद FSH LH जब एक्टिव हो जाता है तो बच्चों यहाँ पर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन प्लस स्पर्म निकलने लगते हैं और ओवरी से एग निकलने लगते हैं और हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये ओवरी के हार्मोन है। ओवरी से एग निकलते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, 3 हार्मोन। टेस्टिस से स्पर्म बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कब निकलता है? जब तक पिट्यूटरी से ये दोनों हार्मोन नहीं निकलेंगे बच्चों, तब तक ये दोनों ऑर्गन इनएक्टिव रहेंगे। FSH इसीलिए तो बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये एक तरफ तो डायरेक्ट बॉडी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है और दूसरी तरफ अन्य ग्लैंड की ग्रोथ और एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। 6 पॉइंट है LTH, लुटियोट्रॉफिक हार्मोन। दूसरा नाम है इसका लैक्टोजेनिक हार्मोन। जो लैक्टोजन से नाम क्लियर हो रहा है, मिल्क से रिलेटेड है। ये मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क को सिक्रीट कराता है। दिस वन इज कंट्रोल मिल्क सिक्रीशन। SECRET फीमेल में मिल्क सिक्रीशन कराता है, इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। एंड देन 7th MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है बच्चों? हेल्प इन कलर चेंजिंग ऑफ स्किन। दिस वन इज हेल्प इन कलर चेंजिंग इन स्किन में कलर चेंज करने में हेल्प करता है। तो बच्चों पिट्यूटरी के ये 7 हार्मोन आपको ध्यान रखना है, जैसे फुल फॉर्म है और इनके बेसिक फंक्शन है, ये ध्यान रखना है। MSH कौन से लोब से सिक्रेट हो रहा है, कौन से सेल से सिक्रेट हो रहा है। 2 ही मेन सेल ध्यान रखनी है, एसिडोफिल सेल और बेसोफिल सेल। मिडिल लोब से ये पार्स डिस्टैलिस से 2 हार्मोन GH और LTH, ये एसिडोफिल सेल से, बाकी ये बेसोफिल सेल्स, और इनका बेसिक फंक्शन ये है। अब बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पश्च पिट्यूटरी के हार्मोन, इट सिक्रीट 2 हार्मोन। नंबर 1 ADH, इसको कहते हैं बच्चों एंटी डायूरेटिक मैंने डायूरेसिस, बार बार यूरिन जाने की क्रिया को कम करना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा नाम है इसका वैसोप्रेसिन। सेकेंड हार्मोन ऑक्सीटोसिन। 2 हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन बच्चों बनते कहाँ हैं? हाइपोथैलेमस में, और स्टोर होते हैं पार्स नर्वोसा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पोस्टीरियर लोब हो गया वो डायरेक्ट। यहाँ पर 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, इनके न्यूरॉन यहाँ पर जा रहे हैं। ये हो गया पैरावेंट्रिकुलर न्यूरॉन, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, SON से
ADH सीक्रेट होता है। PVN से सीक्रेट होता है, दिस वन इज फर्स्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, और ये ब्रेन है, अग्र ब्रेन। इसी में बच्चों ये जो बोन है इसको स्फिनॉइड बोन कहते हैं, ये स्फिनॉइड बोन है। और स्फिनॉइड बोन में ये जो कैविटी है इसी को सैला टर्सिका कहते हैं। बोन यहां तक हो गई, इसी को सैला टर्सिका कहते हैं। पश्च पिट्यूटरी हार्मोन यहां बनते हैं और यहां स्टोर होते हैं। अगर पिट्यूटरी के हार्मोन यहीं बनते हैं, यहीं से स्रावित होते हैं। These hormone synthesized in hypothalamus. Hypothalamus क्या है बच्चों? Part of the brain which act as endocrine gland. Synthesized in brain in hypothalamus. पश्च पिट्यूटरी के हार्मोन synthesized in hypothalamus and stored in STORAD, pars nervosa, NERVOSA of posterior pituitary. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्स नर्वोसा में इकट्ठे होते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्स नर्वोसा भाग है और ये पिट्यूटरी वृंत है, इनफंडिबुलम कहते हैं। ADH किसके द्वारा सीक्रेट होता है? SECRET, secreted by। ADH secreted by SON। ADH secreted by S1, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इसको कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इसको कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, PVN S1 सिक्रेटेड बाय S1 क्या करता है? रेगुलेट वाटर बैलेंस इन बॉडी, शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। एडीएच का स्राव कम हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच की कमी हो जाए, डिजीज डायबिटीज इंसिपिडस, BTES SIPIDUS, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। दूसरा नाम है इसका टेस्टलेस डायबिटीज, टेस्टलेस डायबिटीज। दोनों में बार बार यूरिन यूरिन जाते हैं, उसको तो इंसिपिडस कहते हैं, लेकिन इसमें यूरिन में शुगर नहीं होता है, इसलिए टेस्टलेस डायबिटीज कहते हैं। अब सेकंड है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये फर्स्ट हो गया, किसके द्वारा सीक्रेट हो गया? सीक्रेटेड बाय PVN, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। हमने बताया था क्विक बर्थ हार्मोन, क्विक बर्थ हार्मोन। सेकंड
मिल्क इजेक्शन हार्मोन। दो नाम है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्विक बर्थ हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। मिल्क सिक्रीशन हार्मोन तो एलटीएच है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। मिल्क भर जाता है मेमोरी ग्लैंड में, लेकिन जब तक यंग वन सक्लिंग नहीं करता, अपना माउथ टच नहीं करता, मिल्क सिक्रेट नहीं हो पाता। तो मिल्क तुरंत निकलने लगता है। अगर चाइल्ड ने एक बार माउथ लगा दिया, मिल्क की धारा निकलने लगती है, तो ऑक्सीटोसिन हो गया। दो, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, क्विक बर्थ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, सिक्रेटेड ऑफ टीबीएन, पोस्टर पिट्यूटरी। इतना सारा पॉइंट बच्चों पोस्टर पिट्यूटरी में इंपॉर्टेंट है, बार बार डायग्राम बना करके बता रहा हूं मैं आपको। और वैसा भी इसका एडीएच का नाम वैसोप्रेसिन भी है। क्यों है? क्योंकि ये ब्लड वेसल को सिकोड़ कर बीपी को बढ़ाता है। एडीएच ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन बिकॉज इट कंस्ट्रिक्ट, सिकोड़ता है, TRICT, ब्लड वेसल, रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ता है, टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर किसी कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये ब्लड वेसल को सिकोड़ता भी है, इसलिए इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। दिस वन इज वैसोप्रेसिन। कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। तो बच्चों इतना पॉइंट हो गया। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट, मास्टर ग्लैंड बच्चों कंप्लीट हो गई। बार बार आपको, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो 2-3 बार रिवीजन करना है, आपको पूछ सकते हैं किसी में कहीं पर प्रॉब्लम है। सभी पॉइंट मैंने बता दिए। इसमें थोड़ा सा इसमें अब डिसफंक्शन रह गए हैं, 2-3 डिसफंक्शन है बच्चों, खास तौर से ड्वार्फिज्म वाला है। अभी इतना ही करते हैं बच्चों, थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला है, अभी रिकवरी नहीं हो पाई है। ठीक है बच्चों।